वाले आप एक और डायलॉग अलग अलग। हाँ, मल्टी एक्शन चल रही है। भगवान के सामने बैठते हो और अंतर्जामी सुन अलवेसर महिमा त्रिजग तुम्हार सावणी ने हूं आव्यो जन्म मरण, और भगवान प्रकट हो जाए, बोल दे चल तेरा जन्म मरण सब खत्म कर देता हूं, आ जा। जन्म मरण दुखवा सेवक जो करे छे राज हमने अभी तो शिव सुख की बात छोड़ो, भोजन सुख की बात करो। शिव सुख में भोजन सुख आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इसलिए महाराज साहब विकासना आज पारना, आज उपवास के पारना, आज उपवास है तो ठीक है ना। आज धर्मचक्र तप का उपवास है और सिद्धि तप का उत्तरवारणा है। परसों से सिद्धि तप शुरू होगा, छठ से। सोमवार है, मंगलवार है, मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन आज सोमवार के दिन से सिद्धि तप का आरंभ होगा। अभी तो महाराज साहब सिर्फ 2 दिन है, उत्तरवारणा कर लेने दो, फिर तो उपवास ही करने का है, अपवास ही करने का है। अरे अपवास के लिए हम चलते हैं, उत्तरवारणा के लिए उपवास करते हैं कि उपवास के लिए उत्तरवारणा करते हैं? मैं एक गांव में था, मैंने कहा कि सामूहिक वर्षी तप कराने का है, जिसको नाम लिखा नाम लिखा। 15 दिन तक एडवर्टाइज चालू हुई, 50 नाम आए। फिर गांव का एक धनवान आदमी आया कि महाराज साहब एक काम करो, जितना भी बेचना है वो सब मेरी ओर से डिक्लेयर कर दो और देखो क्या होता है। और मैंने डिक्लेयर किया, दूसरे दिन 500 नाम आए। 500। आपको आपकी सगवड़ लेकर चातुर्मास करने के लिए आने का है, ऐसा कल डिक्लेयर कर दे तो रहोगे कि जाओगे? नहीं, यहाँ मैनेजमेंट की ओर से कोई सगवड़ मिलेगी नहीं। मैनेजमेंट की ओर से सिर्फ महाराज का व्याख्यान रहेगा, बाकी सब आपको संभालना है। बुखार आया तो मरीज के बनकर डॉक्टर के पास आपको ही जाने का है, दवाई लेनी है तो आपको ही। महाराज साहब लेकिन हमारा तो व्हीकल का त्याग है। हाँ, व्हीकल का त्याग है तो वेट करो थोड़ा, कोई आएगा तब लेके आएगा। हाँ, हमको अपनी सगवड़ से धर्म करना है, कितना होगा, और दूसरे की मदद से धर्म करना है, कितना होगा, और आगे दूसरे की सब सगवड़ के साथ धर्म होगा। एक मदद, एक सगवड़। और हमने अपने बलबूते के ऊपर धर्म करना है। हाँ, अपने बलबूते के ऊपर, अपना सामर्थ्य के साथ धर्म करना। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, बहुत कम लोग आते हैं। एक बात समझ कर रखो, धर्म हमेशा के लिए व्यक्तिगत करने की चीज है, सामूहिक करने की चीज ही नहीं है। धर्म मीन्स भाव, धर्म मीन्स क्रिया नहीं। और सबको सामूहिक रूप से एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय भाव जग नहीं जाता। इसलिए तो शास्त्र में कहा 108 आत्मा एक साथ मोक्ष में जाता है, वो आश्चर्य है, क्योंकि 108 आत्माओं को एक साथ समान भाव जग गया और वितरागता प्राप्त हो गई, मोक्ष मिल गया, समान भाव। और शास्त्र में यह भी बताया, एक साथ एक समय में 108 से ज्यादा आत्माओं को समान भाव आते भी नहीं।
एक समय में 108 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा एक साथ मोक्ष मिलता है तो 108 को मिलता है, उनसे ज्यादा नहीं। फिर समय चेंज, फिर समय चेंज, फिर समय चेंज, और बाद वापस में मोक्ष होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता है। क्योंकि समान भाव एक ही समय में आना सबसे कठिन काम है, और धर्म तो भाव का सेंटर में रहा हुआ तत्व है, क्रिया का सेंटर में नहीं। क्रिया को बुलानी पड़ती है, भाव आ जाता है। अभी उल्टा चलता है, क्रिया ही चलती है, भाव गायब हो। मंदिर में प्रक्षाल की लाइन लगती है या भाव की लाइन लगती है? जिसको प्रक्षाल का भाव है ना, वो तो सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, मैं बैठा हूं। लेकिन कितना समय बैठेंगे? जब लगे, जब तक भाव है तब तक बैठता हूं। आप बैठता हूं और समझ लो कि उसमें आधा घंटा बैठने के बाद आपका प्रक्षाल का भाव चला गया, तो बिना किए निकल जाओ। लेकिन महाराज साहब, लाभ क्या मिलेगा? प्रक्षाल करने का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रक्षाल का भाव का फायदा जरूर मिलेगा। एक बात समझ के रखो, लाभ विजिबल है, लाभ जो है ना विजिबल है, और फायदा इनविजिबल है। खुद को जो मिलता है वो फायदा है, दूसरे को दिखता है वो लाभ है। इसलिए लाभ विजिबल है, दिखता है, और फायदा इनविजिबल। आधे घंटे तक प्रक्षाल करना है, प्रक्षाल करना, प्रक्षाल करना है, 30 मिनट तक चला। मैं प्रभु का प्रक्षाल करूंगा, अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी करूंगा, और उसमें 30 मिनट पसार हो गई, और समझ लो 31वें मिनट में हमारा भाव खत्म हो गया। अब करने का भाव नहीं रहा, हाँ, और भाव चला गया। तो अभी शास्त्र में कहते हैं प्रक्षाल करने का क्रिया से 30 मिनट का भाव की ताकत अनंत गुण ज्यादा है। अंदर की अपनी आत्म स्थिति में अनंत अनंत कर्म खत्म होते जाए, खत्म होते जाए। भाव की ताकत कर्म के नाश की है, क्रिया की ताकत पुण्य के बंध की है। पुण्य का बंध क्रिया से, और कर्म का नाश भाव से। भाव की धारा चली और कर्म के नाश खत्म। क्षपक श्रेणी वो क्रिया नहीं है, वो भाव है। अरे भाव की धारा चलती है, धारा नहीं, वो उसका टाइड आता है, भर्ती आती है। भाव की धारा नहीं, भर्ती, और भर्ती में खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, क्रिया धर्म आप लोगों के पास बहुत है, अभी भाव धर्म में प्रवेश करो। इधर जितने भी 500 लोग आए हैं, वो सब घर में क्रिया करने वाले ही आए हैं, बराबर है ना? तो अभी इधर भी आकर क्रिया करोगे तो घर में रहे हो तो क्या तकलीफ थी? घर में भी क्रिया, इधर भी क्रिया, तो भाई इधर तो ऊपर आओ, ऊपर आओ और भाव प्रकट करो। और इसलिए मैं क्रिया धर्म की बात ज्यादा नहीं लेता हूं, मैं भाव धर्म के ऊपर कंसंट्रेट करता हूं। किसी को लगेगा कि महाराज साहब तो मौन की बाधा नहीं देते हैं, माला की बात नहीं करते हैं, तप की भी इतनी बात नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। ये सब बातें महाराज साहब तो ज्यादा लेते नहीं हैं, और महाराज साहब सिर्फ भाव के ऊपर जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि भाव की शुद्धि इस 500 पुण्यात्माओं में से 50 पुण्यात्माओं में भी आ गई। निर्मल भाव प्रकट हो गए, निर्मल अहोभाव जागृत हो गए, तो वो 50 पुण्यात्माओं का जो
आत्म कल्याण होगा, उसमें मैं निमित्त बनूंगा, तो मेरा तो चातुर्मास सफल है। और इसलिए मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता हूं। और एक बात लिख के रखो, अपनी भाव की धारा जगती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जग गई तो टिकती नहीं। जग गई तो टिकती नहीं, टिक गई, शायद वो टिक गई तो उसका अनुभव नहीं होता। भाव की धारा का अनुभव नहीं, भाव की धारा टिकती नहीं, भाव की धारा जगती नहीं है। उसका एक ही वीक पॉइंट है कि जिस वीक पॉइंट के ऊपर मुझे बात करनी है। लेकिन अब वापस मैं मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन इस प्रवचन में आऊंगा, तब इस बात को बताऊंगा। मंगलवार को आऊंगा क्योंकि कल रविवार का दिन है, और कल रविवार के दिन प्रवचन का विषय थोड़ा चेंज होगा। मैं रविवार के दिन इधर जाहिर प्रवचन की बात रखी है, आसपास के गांव के लोग भी प्रवचन में आएंगे, और उनके लिए मैंने महाभारत का विषय को लेकर प्रवचन लेने का तय किया है। इसलिए कल भारत का महाभारत इस विषय के ऊपर मेरा पहला जाहिर प्रवचन रहेगा। समय यही रहेगा 9:30 से 10:30, और 10:30 के बाद इधर सामूहिक पंडित कुमारिकाओं का स्नात्र महोत्सव रखा है, परमात्मा का जन्माभिषेक और प्रभु का जन्मोत्सव।